बीजेपी में टेंशन, क्या होगा एक्शन? केशव बोले 27 से पहले लेना होगा कड़ा फैसला। अखिलेश यादव के बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति में आया नया मोड़। अखिलेश ने दिया खुला ऑफर, 100 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ। दिल्ली पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, नहीं बनी बात, सब कुछ करना होगा साफ। पिछले कई दिनों से सत्ता में बैठे नेता सवाल कर रहे हैं और सबका जवाब यूपी की राजनीति में छिपा है। लेकिन इसी बीच सीएम योगी का मंच से संदेश है, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, दोबारा समय नहीं मिलेगा। यानी सीएम योगी की इस बात के बाद सत्ता में बैठे विरोधी नेताओं को रास नहीं आई। जब उनकी यहाँ नहीं चली तो दिल्ली की तरफ दौड़ लगाई। लेकिन क्या हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली से वापस आने के बाद यूपी की राजनीति में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज जरूर कसा है। यूपी बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी में घमासान जारी है। यूपी में बीजेपी को अब 2 धड़ों में बांट दिया गया है। एक धड़ा वो जो सीएम योगी के साथ खड़ा है, एक धड़ा वो जो कानाफूसी में लगा है। यानी उन्हें आज़ादी चाहिए, सीएम योगी से आज़ादी, सीएम योगी के कार्य से आज़ादी। इसका मतलब थाना चौकियों की आज़ादी, लूट खसूट की आज़ादी, यानी दलाली की आज़ादी, रौब जमाने की आज़ादी। ये सब योगी के सामने नहीं हो पा रहा है। दुखी नेताओं का सम्मान डूब गया है। करें तो क्या करें? अब सवाल ये पैदा होता है कि डिप्टी सीएम ही दौड़ लगा देते हैं। इसलिए डिप्टी सीएम ने दिल्ली की दौड़ लगाई। लेकिन हासिल क्या हुआ, ये हम आपको अवगत कराएंगे। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य यूपी में वापस लौटे, विपक्ष में बैठे नेताओं ने चुटकी ले ली। अखिलेश यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना तो देखा था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अगर आज 100 विधायक लेकर आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने उदाहरण दिया बिहार का। जो हुआ वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? अखिलेश यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 100 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, वो लेकर आए, समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी। अखिलेश कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का सपना टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्हें स्टूल पर बिठाया गया है, नेम प्लेट भी हटाई गई है। बीजेपी के अंदर उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ है, फिर भी वो बीजेपी के साथ हैं। अगर उन्हें सपना पूरा करना है तो बीजेपी से रिश्ता तोड़कर बाहर आ जाएं। जो बिहार में हुआ है वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? आइए हम आपको सूत्रों से मिली जानकारी से खबर बताते हैं। दिल्ली पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा से मिलने के बाद तमाम सारी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखी गईं। इसमें सोर्सेज के हवाले से कुछ खबर सामने आई है। वही उनका पहला आरोप है कि यूपी में कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा बढ़ती जा रही है। यानी ये 27 के लिए सही नहीं होगा। कहीं न कहीं पार्टी को इसकी भरपाई करनी हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि निराकरण का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। वहीं उनका अगला आरोप ये भी रहा है कि बिना जमीन फीडबैक के काम हो रहे हैं। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर सवाल खड़े हुए हैं। यानी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर वो सवाल खड़े किए गए हैं क्योंकि टीचर आपके साथ खड़ा है किसी भी काम में, किसी भी फीडिंग में, और यहाँ तक कि चुनाव में भी टीचर की ड्यूटी जाली जाती है। वहीं उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल खड़े किए हैं। मन चाहे जब जहाँ बुलडोजर चलना है वो चल जाता है। समस्या और समाधान को लेकर भी बात सामने आई है। इसी दौरान 27 के चुनाव से पहले यूपी में कड़े फैसले की उन्होंने मांग की है। 14 जुलाई की मीटिंग के बाद केशव प्रसाद मौर्य 16 जुलाई को दिल्ली जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का दर्द जेपी नड्डा से कहा है। अब सूत्रों के हवाले से मिली एक खबर सामने आ रही है जिसमें योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन बहुत जल्द जेपी नड्डा, सीएम योगी, ब्रजेश पाठक, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होगी और यूपी की राजनीति में उठ रहे सवालों के जवाब सीएम योगी और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से लिए जाएंगे। दरअसल यूपी में सियासी हलचल तेज है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बयान दिया है, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा है, कार्यकर्ता गौरव है। ये फिर से लिखा गया है। यानी योगी सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक भी रखा गया है। इसमें बड़ा मुद्दा डिजिटल अटेंडेंस का रहा है, बुलडोजर का रहा है और कार्यकर्ताओं का दर्द भी बताया गया है।
लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि सीएम योगी के शासन में समर्थकों में हताशा है, निराशा है। क्या योगी अच्छे सीएम के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं? क्या सीएम योगी अपने कार्य में फेल हो गए हैं, जिससे अपनी विधानसभा में चुनाव हारे हुए नेता भी सीएम बनना चाहते हैं? या फिर नेताओं को चमकने का मौका नहीं मिल रहा है? या फिर सीएम योगी के आगे सारे नेता फेल हो गए हैं?